बोले मेरे मन में एक ही जिज्ञासा है कि 5 भाइयों में से एक भी अब वध हो जाता मेरे मरते मरते तो कुछ मेरे मन में संतुष्टि होती है। देखिए, एक मति होती है, एक कुमति होती, एक सुमति होती है, एक कुमति होती है। मति ये होती है कि लेना ना देना, मगन रहना, अपने में मगन रहना, वो मति कहलाती है। सुमति वो होती है कि हम भी जिए, पड़ोसी हमारे साथ में जो रहता है बगल से वो भी आनंद पूर्वक जिए और जीने दो। महामति एक होती है, महामति वो होती है कि हमारा लाख नुकसान हो जाए लेकिन हम पड़ोसी का नुकसान नहीं होने देंगे, ये महामति है। और कुमति वो होती है कि हमारा लाख नुकसान हो जाए लेकिन उस पड़ोसी को आराम से हम बैठने नहीं देंगे, चाहे उसके परेशानी में हमारा लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाए, उसको हम शांति से नहीं बैठने देंगे। एक भक्त ने क्या किया, भगवान की तपस्या की, भगवान ने एक शंख दिया और कहा इस शंख को जब बजाओगे, जिस चीज की कामना करोगे तुम्हारे घर में उस चीज की उपलब्धि हो जाएगी, प्राप्ति हो जाएगी। भक्त बड़ा प्रसन्न हुआ, बोले महाराज बड़ी कृपा आपने की। उसने कहा सुनते जाओ, एक और सुनते जाओ, पूरी बात तो आप सुने नहीं। बोले आपके घर में यदि आपके घर में आपने जिस चीज को चाहा तो एक हुआ तो आपके पड़ोसी के डबल हो जाएगा। अब ले तो लिया वो, बहुत दिन तक तो धैर्य धारण करके रखा कि यदि मैं एक मकान की इच्छा करूंगा तो पड़ोसी के 2 मकान बन जाएंगे, इसलिए चुपचाप बैठा रहा। लेकिन सोचा कि यह वरदान होता है सही कि नहीं होता, चलो यही जानकारी के लिए शंख बजाते हैं। शंख बजाया, बोले क्या चाहिए, बोले एक मकान चाहिए, तो पड़ोसी के 2 मकान बन गए। अब उसको ईर्ष्या शुरू हो गई। देखो, तपस्या मैंने की, भगवान का भजन मैंने किया, पूजा पाठ मैंने किया और हमारा एक बना, पड़ोसी को डबल हो गया। ईर्ष्या हो गई उसको। उसने कहा अब पड़ोसी को चैन से नहीं रहने दूंगा। चलो अच्छा है, जब हमारे पास सिंगल होता उसको डबल होगा तो उसको उपाय आया मन में। उसने कहा महाराज, शंख महाराज हमें एक वरदान और दो। बोले क्या, बोले हमारे घर के दरवाजे में एक कुआं हो जाए। पड़ोसी के 2 हो गए कुएं में, घर के दरवाजे के सामने 2 कुआं हो गए। अब उसने सोचा कि एक कुआं है, पड़ोसी में 2 है, तो हमारा काम बन गया। और फिर शंख को फूंका और कहा महाराज अब मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरी एक आंख फूट जाए। तो उसने सोचा एक कुआं है तो मैं तो दाएं बाएं से निकल जाया करूंगा, पड़ोसी के जब दरवाजे में 2 कुआं है तो जब दोनों आंख फूट जाएगी मर तो जाएंगे, इनको बचना वचना तो है नहीं। और जब उसकी एक आंख फूटी तो पड़ोसी की बेचारी की 2 आंखें फूट गई। कहने का भाव, ये जो मंदमती वाले होते हैं कि मेरा लाख नुकसान क्यों है, एक अपनी आंख फोड़ रहा है, पड़ोसी के 2 आंख फोड़ने के चक्कर में। तो ऐसे भी कुछ लोग होते हैं। तो ये दुर्योधन उसी तरह का आदमी है। उसने कहा कि 5 भाइयों में मैं एक का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। उसने कहा चिंता मत करिए, आज विजय की रात्रि है, दोनों 5 भाई विश्राम करते होंगे, आप प्रतीक्षा करिए, मैं अभी मार करके उनको लाता हूं, आपको प्रमाण के रूप में उनके सिर को काट करके लाऊंगा। और जाको राखे साइया मारी सके ना कोई, बाल नभा का कर सके जो जग बेरी होए। जिसका गोविंद रक्षक, भगवान ने गीता में कहा नमे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। विजय की रात्रि थी, गोविंद ने कहा कि यह स्थान सुरक्षित नहीं, चलो हम लोग थोड़ा घूमने के लिए जाते हैं। शिविर से निकल के 5 भाई गोविंद के साथ घूमने के लिए चले गए। और द्रौपदी के जो 5 पुत्र 5 पांडवों से जो उत्पन्न हुए थे, पैदा हुए थे, दुपट्टे तान करके अपने पिताजी के जाके सैया में 5 सो गए। अश्वत्थामा चोर की तरह आया और सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों के सिर को काट करके लेके गया और दुर्योधन को जाके दिखाया। बोले मित्र, ये देखो 5 पांडवों के सिर के लेकर के आया। अंधेरा था, उसने कहा मित्र सिर तो लाओ मेरे सामने। जब सिर को
अंधेरे में छुआ। अरे बोले मूर्ख, तूने तो अनर्थ कर दिया। अरे हाथी जैसा जिसका सिर है ये भीम का सिर हो सकता है? तो लगता है हमारे उन 5 पुत्रों को तूने मार डाला पांडवों के। मेरी दुश्मनी तो केवल उन पांडवों से थी, इनसे बच्चों ने मेरा क्या बिगाड़ा था? ये तो जलांजल तिलांजल हमको देते, हम लोग सब मर गए थे। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में यह नियम है, जैसा जो भी रहे मरने के बाद तिलांजल जलांजल दिया ही जाता है। और तूने हमारे स्कूल में एक भी आदमी को नहीं छोड़ा। दुष्ट भाग, तुझे पांडव नहीं छोड़ेंगे। और वहां से अश्वत्थामा भागा। और इसको श्राप था दुर्योधन को कि ज्यादा प्रसन्न होगा तब मरेगा, आगे ज्यादा दुखी होगा तब मरेगा। आज बहुत उसको दुख हुआ कि हमारे कुल में कोई नहीं बचा, पिंडदान इत्यादि करने के लिए भी कोई नहीं बचा। और कराहते कराते प्राण का त्याग कर दिया। इधर द्रौपदी को पता चला, चीत्कार मार करके आई, रोने लगी। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की, देवी आप चिंता मत करें, जिस दुष्ट ने आपके पुत्रों को मारा है मैं आपके पास ला करके और जैसा कहेंगी मैं उसी तरह उनको उसको दंड दूंगा। पता चला अश्वत्थामा आया था, पकड़ने के लिए दौड़े। और अश्वत्थामा ने जैसे अर्जुन को आते हुए देखा, उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। अर्जुन ने कहा प्रभु बचाइए। बोले किससे? बोले ब्रह्मास्त्र से। भगवान ने अर्जुन को समझाया, जैसे कभी कभी विष ही औषधि होती है, जैसे कांटे से कांटे को निकाला जाता है, वैसे ब्रह्मास्त्र का काट ब्रह्मास्त्र ही हो सकता है। तो भी ब्रह्मास्त्र चला। अर्जुन ने जब ब्रह्मास्त्र चलाया, ब्रह्मास्त्र टकराए, आपस में शांत हो गए। पकड़ा और पकड़ कर ला करके द्रौपदी के सामने रखा। द्रौपदी ने जब देखा गुरुपुत्र को, क्योंकि हम आप सब जानते हैं गुरुद्रोणाचार्य का यह पुत्र है अश्वत्थामा, और पांडवों ने इससे शिक्षा लिया हुआ था। तो उवाच चास हंतस्य बंधनानैनं सति मुच्यतां मेष ब्राह्मणो नितरां गुरु। देखिए द्रौपदी कहती है छोड़ दीजिए, मुच्यताम मेषा, इसको छोड़ दीजिए। बोले क्यों? ये हमारे गुरुपुत्र है हमारा, ये वध योग्य नहीं है, ब्राह्मण का वध नहीं किया जा सकता। और कदाचित इसके वध करने से मेरा पुत्र जीवित हो जाते तो मैं आपको आदेश कर देती कि जाओ इसका वध कर दो। लेकिन इनके मारने से मेरे पुत्र जीवित नहीं होंगे, तो इसको मारने का क्या मतलब? जैसे मैं आज रो रही हूं, इसी तरह इसकी मां भी, गौतमी, वो भी रोएगी। यह है द्रौपदी का धैर्य, इसको कहते हैं। तभी हमारे कृष्ण को अपनी सखा भी कहते हैं। हमारी कृष्ण की ये सखा भी है द्रौपदी। अब अर्जुन को लगा कि हे भगवान, मैंने तो प्रतिज्ञा कर लिया था कि मैं मारूंगा, अब मेरी देवी प्रतिज्ञा का क्या होगा? द्रौपदी ने कहा जो हो सो हो, लेकिन इसको छोड़ दीजिए। युधिष्ठिर भी ने कहा कि जो अर्जुन कह रहे हैं वो काम करना चाहिए, और जो द्रौपदी कह रही है उसको अर्जुन काम करना चाहिए। अर्जुन ने कहा गोविंद आप बताइए मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा? आप मुझे बताइए मैं क्या करूं? भगवान ने कहा ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यम आतताई पदार्हणा मय्यो भयाम्नात्मम परिपहि अनुशासनम। कहा ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यम, ब्राह्मण कैसा भी हो वो बद लायक नहीं होता, और आतताई कैसा भी हो उसे छोड़ा नहीं जा सकता। और याद रखिए ये ब्राह्मण भी है, लेकिन यह कर्म जो काम किया है आतताई वाला किया है। आतताई के क्या लक्षण है श्रवण करें। अग्निदह गर्दश्चैव, अग्नि से जला के जो मार डाले, जो जहर पिला करके मार डाले, जो सोते हुए को मार डाले, उसको आतताई कहते हैं। जो जल में डुबा करके मार डाले, तो कहते हैं आतताई का इसने काम किया है, इसलिए छोड़ा भी नहीं जा सकता।
अर्जुन ने कहा मुझे आप सुलझा रहे हैं कि मुझे उलझा रहे हैं, मैं क्या करूं, मुझे आप रास्ता बताइए। तब भगवान ने कहा कि संभावितस्य चार किरणेन मरना दति निश्चिते। अरे तूने तो गीता श्रवण किया है, जिसकी संसार में कीर्ति हो, जिसकी प्रतिष्ठा हो, यदि उसका अपमान कर दिया जाए, समाज से बहिष्कृत कर दिया जाए, तो वह पल पल मरता है, एक बार नहीं, जब बार वो अपमान को सोचेगा क्षण क्षण भर मरेगा। और भगवान की आज्ञा को समझ गए अर्जुन ने क्या किया, हाथ में तलवार लेकर के जो मणि उसकी चमकती थी, यहां पर उसको निकाला और धक्के मार करके घर से बाहर कर दिया। और इधर अश्वत्थामा को कहीं से पता चल गया कि जो उत्तरा है अभिमन्यु की पत्नी, उसके गर्भ में अभी बालक पल रहा है। तो ये इतना दुष्टात्मा था कि इसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया गर्भ में उस बालक को मारने के लिए। भगवान पूरी बात को समझ गए और एक रूप में जाकर के भगवान गर्भ में उस बालक की रक्षा किया, और एक रूप में भगवान पांडवों के सामने खड़े हैं। इस दृश्य को कुंती मां देख रही थी और कुंती मां पूरी बात को समझ गई। इधर उत्तरा दौड़े दौड़े रोती रोते आई, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद्भयम पश्ये यत्र मित्र परस्परम। हे महायोगिन, हे कृष्ण, मेरी आप रक्षा करिए, मेरे इस गर्भ को आप मेरा रक्षा करिए। मैं भले मर जाऊं, लेकिन जो मेरे गर्भ में बालक पल रहा है वह नहीं मरना चाहिए, क्योंकि यदि वो मर गया तो संसार कहेगा कि पांडवों ने अपने जीवन की डोरी कृष्ण के चरणों में सौंप दी थी, तो उनका विनाश हो गया, निर्वंश हो गया। इसलिए भगवान आपके चरणों में अपने जीवन की कोई डोरी नहीं सौंपेगा। इसलिए प्रभु मेरे गर्भ को बचाइए। जैसे इस बात भगवान ने द्रौपदी के उत्तरा के सिर में हाथ ऐसा किया, उत्तरा पूर्ण स्वस्थ हो गई। इस बात को कुंती मैया ने समझी और कुंती मैया साष्टांग दंडवत गिर गई। कृष्ण कृष्ण महायोगी योगिना पाहि पाहि नमस्ते पुरुषम ताद्य प्रकृते पुरुषः परः। जैसे चरणों में गिरी, कुंती मैया ने भगवान ने कहा, कृष्ण ने कहा कि मां उल्टी गंगा कैसे बहा रही है? अरे आप मेरी बुआ है, मां के समान बुआ होती है, मुझे प्रणाम करना चाहिए, आप मुझे प्रणाम क्यों कर रही है? कुंती ने कहा आज मैं आपको नहीं प्रणाम कर रही, आज मैं उस प्रकृत पुरुष को प्रणाम कर रही जो पूरा संसार जिसके सहारे चलता है। और कई प्रकार की स्तुति की है। अंत में भगवान ने कहा यदि आप मुझे भगवान ही मान ली हैं तो बुआ भगवान से कुछ मांगा जाता है, तो आप मुझे से कुछ मांगिए। और बहुत सुंदर मांगा, विपदः संतुनः सस्वत् तत्र तत्र जगत गुरो। हे कृष्ण, हे स्वामी, यदि आप मुझे देना ही चाहते हैं तो जीवन पर्यंत मुझे मेरे जीवन में विपत्ति ही विपत्ति आती रहे। अब सुन लीजिए, भागवत की बात है। विपदा संतुनः सस्वत्, एक विपत्ति की समाप्ति आवे तो दूसरी विपत्ति अपना दरवाजा खटखटाती रहे। ये कुंती मैया ने मांगा है। बोले क्यों? भगवान ने कहा क्यों, क्या तुम्हारे जीवन में विपत्ति नहीं आई? बोले मेरे जीवन में विपत्ति आई, पर जब जब विपत्ति आई तो प्रभु जी आपका दर्शन होता रह गया। आपने मेरे बच्चों की हर जगह आपने रक्षा की, और आज जब मेरे पुत्र राज्याधिकारी होने के लिए तैयार हुए हैं, आज आप यहाँ से जाने के लिए तैयार हैं, इसलिए प्रभु ऐसा मुझे संपत्ति नहीं चाहिए जो आपको विस्मरण करवा दे। सुख के माथे सिल पर ही जो हर हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। ऐसा सुख में पत्थर पड़े जो गोविंद को भुला दे। और यही बात को सुंदरकांड में हनुमान जी कहते हैं, सुनो हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई।
सुन हनुमंत विपति प्रभु सोए। ये जब तक सुमिरन भजन न होए, जब तक सुमेरन भजन न होए। विपद विस्मरणं विष्णोः संपन्नारायण स्मृति। भगवान को भूल जाना सबसे बड़ी विपत्ति है और भगवान को स्मरण करना ही सबसे बड़ी संपत्ति है। इस बात को बिल्कुल कुंती मैया की तरह याद रखिए। अब बताइए, संसार में कोई विपत्ति मांगता है क्या? लेकिन कुंती मैया ने मांगा और भगवान ने कहा कि मैया मेरे पास विपत्ति तो है नहीं, बुआ मैं विपत्ति दे नहीं सकता। अंत में कहा कुंती मैया ने कि जो हमारा बुआ और भतीजे का जो संबंध है वो नित्य निरंतर बना रहे प्रभु, यह है आपके चरणों में। पांचों भाइयों ने मांगा, द्रौपदी ने मांगा, सुभद्रा भी आकर के जब मांगा तो क्रांति उस समय हो गई और उन्होंने कहा कि मुझे एक ही वरदान दीजिए, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्यैव में विशतु मानस राजहंस। प्राण प्रयाण समय कभवात पित्ते कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते। सुभद्रे ने आकर कहा कि प्रभु मुझे यह वरदान दीजिए कि आज ही अद्यैव ही आज ही मेरा मन आपके पाद पद्मों में लग जाए, क्योंकि यदि मैं सोचूंगी कि 60 वर्ष के बाद ही आपके चरणों में मेरा मन लगे तो जीवन कोई भरोसा नहीं। एक बात। दूसरी बात, जब कंठा घुरघुराए थे, जब वृद्धावस्था आएगी दिखाई नहीं पड़ेगा, कंठ काम नहीं करेगा, कानों में सुनाई नहीं पड़ेगा, इसलिए प्रभु आज ही मेरा मन आपके चरणारविंद में लग जाए। भगवान ने सबको दिया आशीर्वाद दे करके। आज भगवान निकले रात्रि में, देखा कि युधिष्ठिर के कक्ष से प्रकाश आ रहा था और गोविंद युधिष्ठिर के कमरे में जब प्रवेश किए, उन्होंने क्या देखा कि युधिष्ठिर बैठे बैठे रो रहे हैं। भगवान कहे, बोले क्या बात है बड़े भैया, क्या बात है, क्यों रो रहे हो? युधिष्ठिर ने कहा, गोविंद मेरे चलते ही इतना बड़ा महाभारत हुआ, लाखों स्त्रियां विधवा हो गई, लाखों बच्चे अनाथ हो गए, मैं ही इसका मूल कारण बनकर के रहा। गोविंद ने समझाया लेकिन युधिष्ठिर को समझ में नहीं आया, क्योंकि युधिष्ठिर बड़े भैया थे, वो छोटे थे। तो जब तक आप समझाने वाले के प्रति आपकी श्रद्धा नहीं होगी तो बात आपको समझ में नहीं आएगी। और भगवान कृष्ण ने सोचा कि जो उपदेश मैं दे रहा हूं यही उपदेश कहीं भीष्म जी से दिला दूं, इसका जीवन पार हो जाएगा। और अंतिम में तो आज भीष्म जी को भी दर्शन देना था गोविंद को, और बोले आज चले चले भैया हम लोग चलते हैं भीष्म जी का दर्शन करने के लिए। और भीष्म जी के पास में जाते हैं और कहा प्रणाम करके कि हस्तिना हर तरह से सुरक्षित हो गई है और आपके जो पांडु पुत्र हैं ये राजा बन गए हैं युधिष्ठिर जी, इनको कुछ उपदेश कर दीजिए। राजधर्मान नीति धर्मान वेद धर्मान विभागशः, राजधर्म नीति धर्म सब कुछ पढ़ाया, खूब बताया। और ये कहा उद्योगिनम पुरुष से घमुपैत लक्ष्मी, उद्योगी पुरुष को चाहिए कि जितना भी धन कमा सके तो कमाए, क्योंकि आपदर्थे धनम रक्षे, आपत्ति के में धन रक्षा करता है। इसलिए राजा का परम कर्तव्य है प्रजा के पालन के लिए धन को इकट्ठा करे और धर्म पूर्वक धन को कमाए। अनेक प्रकार की शिक्षा दिया और अंत में कहा कि अब मुझे गोविंद से दो बात करनी है। अब मैं भी इस समय ज्यादा नहीं रह सकता, अब इससे सुंदर झांकी बाकी क्या हो सकती है जब गोविंद हमारे सामने है। इसलिए गोविंद से उन्होंने प्रार्थना किया कि प्रभु सब देव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम या विदिदाम हिनोमहम प्रसन्नहासारुणलोचनै लसन मुखाम्बुजो च्युते दुश्चतुर्भुजः।
हे प्रभु, मेरे मन में एक ही इच्छा है कि जब तक मेरा प्राणांत ना हो तब तक आप मेरे सामने आप ऐसे ही खड़े रहे। अब हम सब जानते हैं कि जो भीष्म जी है इच्छा तृप्ति के वरदान है। भगवान का मुख लटक गया, बोले बाबा अब तुम कब मरोगे, कब जाओगे संसार से, तब तक मुझे खड़े ही रहना पड़ेगा। जैसे मुख लटका, भीष्म जी ने कहा उदास मत होइए गोविंद, आपका मैं हंसता हुआ मुख मैं देखना चाहता हूं प्रभु, और इससे सुंदर झांकी वाकी कहां मिल सकती है। बस एक ही मेरी मन में है, इति मति ऋतु कल्पिता, मेरी एक बेटी है। और जैसे ही बेटी का नाम लिया तो अर्जुन ने कहा कि ये तो ब्रह्मचारी थे, बेटी की कहां से? तो बाबा भीष्म जी सुने, बोले बेटी तू नहीं समझेगा, ये तो हमारा कन्हैया ही समझ सकता है कि मेरी बेटी कौन सी हो सकती है। कहा मेरी मति रूपी जो मेरी बुद्धि रूपी जो बेटी है, आज उसको सुंदर वर मिल गया है, कृष्ण रूपी वर, और वह वर वह बेटी को मैं उस अपने सुंदर वर के सामने सौंपना चाहता हूं और मैं अपना उद्धार चाहता हूं। गोविंद आप ऐसे ही खड़े रहें। और कहते हैं कि गोविंद के दर्शन करते 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 और प्राणांत हो गया, उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया और हजारों ऋषि संत वहां से पधारे उनके अंतिम दर्शन के लिए। ऐसा मरना भी मरना श्रेयस्कर होता है। सब लोगों ने उनकी मृत्यु की सराहना की, हमारे सबके मन में ही भावना रहे। आइए, देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, गाता ही मैं तननाथ जागो, गाता ही तननाथ जागो, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, गोपाल मेरी यह प्रार्थना है, गोपाल मेरी यह प्रार्थना है, भूलो कभी नाम नहीं तुम्हारा, भूलो कभी नाम नहीं तुम्हारा, निष्काम होके यह गीत गाओ, यह निष्काम होके यह गीत गाओ, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके तब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके तब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, शावरान निकट हो, फिर तब प्राण तन से निकले, मेरा सामरा निकट हो, तब प्राण तन से निकले। पीताम्बरी कसी हो, मुखड़े में कुछ हंसी हो, पीताम्बरी कसी हो, मुखड़े में कुछ हंसी हो, छवि मेरे मन पे बसी हो, तब प्राण तन से निकले, छवि मन में बसी हो, तब प्राण तन से निकले। घनश्याम जल्दी आना, मुझको न भूल जाना, 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 मुरली की धुन सुनाना जब प्राण तन से निकले, ये मुरली की धुन सुनाना जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। और भीष्म का उद्धार करके गोविंद द्वारिका चले जाते हैं और इधर परीक्षित जी का जन्म हो जाता है। जो उत्तरा के गर्भ में भगवान ने जिस बालक की रक्षा की थी
उसका जन्म हो गया। बोलो श्री परीक्षित महाराज की जय। परीक्षित जी ने जब जन्म लिया तो चारों तरफ उसने देखा, नजर घुमा करके, जिसने मेरी माता के गर्भ में रक्षा की थी और तो सब दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन वह आदमी मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। परितः इक्षितः, चारों तरफ देखा तो उनका नाम ही परीक्षित पड़ गया। ब्राह्मणों को बुला करके नामकरण संस्कार करवाया गया और कहा यह है युधिष्ठिर की तरह धर्मात्मा होगा, भीम की तरह बलवान होगा, अर्जुन की तरह धनुर्धारी होगा, अपने कीर्त का यश गान करेगा, गोविंद को प्राप्त करेगा, लेकिन इससे एक ही अपराध हो जाएगा, संत अपराध से हो जाएगा और संत अपराध कर देगा और उस अपराध की वजह से 7वें दिन तक्षक नाग से इसकी मृत्यु हो जाएगी। यह ब्राह्मणों ने जब बताया, पांडव थोड़ा सा निराश हुए, बोले कुछ उपाय महाराज इसका है? बोले हाँ इसका उपाय है, कोई महापुरुष संत आएगा, इसको कथा श्रवण कराएगा और मुक्त कर देगा, श्राप उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तब जाकर के पांडवों को कुछ सांत्वना मिली और इधर फिर लौट करके दोबारा जब आते हैं, गोविंद को जब पता चला कि वही गर्भ में जो बालक की मैंने रक्षा की थी उसका जन्म हो गया, आते हैं दोबारा फिर पांडवों को प्रसन्न करके, और जब द्वारिका जाते हैं इस बार अर्जुन भी साथ में जाते हैं और अर्जुन के साथ रहते रहते द्वारिका में जितने भगवान के वंशज थे आपस में युद्ध होता है, मदिरा पान करते हैं और अर्जुन और कृष्ण बलराम के रहते रहते भी आपस में युद्ध करके सब समाप्त हो जाते हैं। चतुःपंसावशेषतः 4-5 बचते हैं, कुछ उनकी पत्नियां बचती हैं और अर्जुन को कहते हैं कि जाकर के मेरा भी समय हो गया है जाने का और जाओ इन्हें लेकर के सुरक्षित जगह में इनको पहुंचा देना। भगवान स्वयं एक भील का रूप बना करके आते हैं और अर्जुन के हाथ से पत्नियों को छीन लेते हैं। अर्जुन के ये बताना चाहते हैं कि ये तुम्हारा गांडीव धनुष तभी तक काम करेगा जब तक मेरी कृपा तुम्हारे ऊपर बनी रहेगी। जिस दिन मेरी कृपा समाप्त उस दिन तुम कुछ नहीं कर पाओगे। आज भीलों ने अर्जुन को बंदी बना करके और उनकी पत्नियों को हरण करके लेके चले गए। भगवान स्वयं भिल्ल बन करके आए थे। जब से गोविंद चले गए हैं अनेक प्रकार के अपशगुन हो रहे हैं। मंदिर में प्रतिमाएं रो रही हैं, आंख से आंसू बह रहा है। गाय माता बछड़े का दूध पी रही है। सब अपशगुन हो रहे हैं। आज युधिष्ठिर का भी मन उदास है। गता सप्ताधुना मासा भीमसेना तव अर्जुना। भीम भैया को बुलाया। युधिष्ठिर ने कहा आज 7 महीने हो गया अर्जुन को गए हुए। जब कृष्ण को पा जाता है तो लौटने का ये नाम ही नहीं लेता है। क्या बात है, मेरा अशांत मन है, कहीं अपशगुन तो नहीं हो गया। और ऐसे चर्चा कर ही रहे थे कि अर्जुन मुंह लटकाए आ गए। कहा क्या बात है, तेरे मुख उदास क्यों है? क्या बात, उससे कोई अपराध तो नहीं कर दिया? क्यों तेरा मन उदास है? अर्जुन ने रोते रोते कहा प्रभु जिसके चलते मैंने इतनी सैन्य सागर कौरव की सेना को हमने जिनकी कृपा से मैंने पार कर दिया सागर जैसी सेना को, आज गोविंद हमको छोड़ करके चले गए। जैसे कुंती मैया ने इस शब्द को सुना कि गोविंद धरातल को छोड़ के चले गए तो एक क्षण भी वियोग सहन नहीं कर सकी और अपने प्राण को त्याग दिया। युधिष्ठिर ने आनंद फानंद में परीक्षित जी को राजा बनाया और कहा कि भगवान विहीन वसुंधरा में गोविंद के बिना हम लोग एक पल भी नहीं रह सकते, क्षण नहीं रह सकते। इसलिए मुझे भी अब यहां से जाना होगा। और परीक्षित को राजा राज्य सौंप करके चल दिए। नियम है स्वर्ग में वही जा सकते हैं, याद रखिएगा। जिसने कोई भी पाप नहीं किया हो वो सशरीर स्वर्ग में जा सकता है।
कहीं न कहीं अपराध हुआ था, कथा बड़ी लंबी है। तो द्रौपदी से लेकर के चारों भाई भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये उत्तराखंड में हम लोग बद्री नारायण के आगे की यात्रा है और स्वर्ग तक नहीं पहुंच पाए और बीच में ही इनका प्राणोत्सर्ग हो गया। केवल धर्मराज युधिष्ठिर एक कुत्ते के साथ वो भी स्वर्ग जा रहे थे, वहां भी इनको रोक दिया गया था। कुत्ते के साथ रोक दिया गया, महाभारत में लिखा है। धर्मराज ने कहा कि आप कुत्ते के साथ नहीं आ सकते, आपको अकेले जाना है, कुत्ते को ही छोड़कर जाइए, कुत्ता कुत्ता होता है। और धर्मराज को भी, युधिष्ठिर को भी जाकर के वहां नरक में एक क्षण देखना पड़ा था, ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि इन्होंने भी झूठ बोला था। हम आप जानते हैं जब एक दिन के युद्ध में इनको गुरु द्रोणाचार्य को बना दिया गया सेनापति और उन्होंने इस दिन प्रतिज्ञा कर दिया कि कल कोई नहीं बचेगा। इस बात को कृष्ण भगवान ने जब जाना और कहा अब तो केवल रक्षा हो सकती है, तो युधिष्ठिर के चलते ही पांडवों की, नहीं तो कोई नहीं बचा सकता है द्रोणाचार्य से। कहा भैया कल आपको कल जाकर के झूठ बोलना है, तो आपको कल ये कहना है कि अश्वत्थामा हता, अश्वत्थामा मारा गया, कल आपको ये बोलना है। युधिष्ठिर ने कहा मैं झूठ कैसे बोलूंगा महाराज? बोले आपको केवल अश्वत्थामा एक नाम, एक हाथी का नाम था, अब भगवान ने समझा दिया था कि भीम उस अश्वत्थामा हाथी को मारेगा, केवल आपको यह बोल देना है कि अश्वत्थामा मारा गया, इसी से उसकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि पुत्र के वियोग में ही गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु निश्चित थी। और भगवान ने समझाया कि जो अधर्मी है, जो पापी है, ऐसे व्यक्तियों के साथ कुछ ऐसा धर्म का सहारा लेकर के झूठ भी बोल दिया जाए, तो यदि करोड़ों लोगों की, यदि पूरे समाज की उसमें उन्नति हो रही हो, समाज यदि बच रहा है, तो उसमें दोष नहीं लगता है। पर फिर भी तो आपको झूठ बोलने के लिए नहीं कह रहा हूं, आपको केवल बोलना है अश्वत्थामा मारा गया, प्रातः काल युद्ध शुरू हुआ, पूरी बात हो गई थी, भीम जी ने अश्वत्थामा को मारा, हाथी को मारा, और भीम मार करके चिल्लाने लगे अश्वत्थामा हता, अश्वत्थामा हता। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा जब तक युधिष्ठिर नहीं कहेगा तब तक इस बात को मैं सत्य नहीं मानूंगा, और अश्वत्थामा हता। लेकिन ये जब कभी कोई व्यक्ति जीवन में झूठ नहीं बोला तो झूठ बोलने में बड़ी दिक्कत होती है, उसको कहीं न कहीं कुछ न कुछ निकल जाता है। तो इतने में बोले कि अश्वत्थामा हता नरह वह कुंजरो, ये कहे इतने में शंख बजा दिया गया, तो नरह वह कुंजरो, ये इस बात को द्रोणाचार्य सुने ही नहीं पाए, केवल अश्वत्थामा मारा गया। अब युधिष्ठिर जी ने तो ये कहना चाहा कि भैया देख लो, समझ लो, न मनुष्य है या कि हाथी है ये नहीं जानते, पर अश्वत्थामा मारा गया। लेकिन द्रोणाचार्य तक ये बात नहीं, कान में नहीं गई, नरह वह कुंजरो। अब पर ये बोल दिए श्रीमान जी, तो कहते हैं इनको भी वहां देखना पड़ा। लेकिन जब गए तो यमदूतों ने कहा कि आपको नरक का दर्शन करना पड़ेगा, क्योंकि आपने भी झूठ बोला था। उन्होंने कहा हमने नहीं बोला था, हमको कृष्ण ने बुलवाए थे। कृष्ण भगवान भी प्रकट हो गए, बोले मैंने आपसे कब झूठ बुलवाया था? बोले आपने नहीं कहा था कि अश्वत्थामा था, तो बोले मैंने केवल ये कहा था कि अश्वत्थामा हता, ये नहीं कहा था तुमसे कि नरह हुआ कुंजरो। तुम ये तो अपने दिमाग अपना दिमाग लगा दिया वहां पर, ये इस तरह अपना दिमाग लगाया, इसकी वजह से तुम्हें इसका दर्शन करना पड़ा। गोविंद को प्रणाम किया, प्रभु आपकी लीला तो आप ही जान सकते हैं। तो सशरीर हमारे युधिष्ठिर जी वहां पर पधारे। इधर परीक्षित का राज्य बढ़ रहा है, बड़ा आनंद में। एक दिन की बात है, परीक्षित जी शिकार खेलने के लिए जाते हैं, तो ये क्या देखते हैं कि एक पैर से एक बैल खड़ा है और एक गाय है जो रो रही है, पतली पतली गोबर कर रही है। जब परीक्षित जी ने देखा, बोले क्या बात है, इतने हमारे राज्य में तुम लोग गौ माता दुखी हो? जिस गौ की रक्षा के लिए गोविंद ने गोपाल बना हमारे, और उन्होंने इस धरातल पर आए हैं, मेरे राज्य में मेरी गौ की दशा। तो आपस में दोनों चर्चा कर रहे थे। जब वह जो वृषभ था, बैल था, वो धर्म के रूप में था, और जो गौ माता थी वो पृथ्वी के रूप में थी।
जब जब अधर्म होता है तो याद रखिए तब तक सबसे पहले पृथ्वी को कष्ट होता है। तो जो गौ माता थी वो पृथ्वी के रूप में थी, और जो वृषभ एक पैर में खड़ा था वह धर्म के रूप में था। उसने कहा, मां, गौ माता ने कहा कि आपके तीनों पैर को किसने काट दिया, एक पैर से आप कैसे खड़े हैं? तो धर्म रूपी वृषभ बैल ने कहा कि हम किसका नाम लें? यह वेद व्यास जी के पुराण को हम लेते हैं तो लिखा हुआ है कि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न कोहु सुख दुख कर दाता निज कित कर्म भोग स्नु भ्राता। जैसा मैंने कर्म किया है मुझे वैसा ही फल प्राप्त होगा, हम किसका नाम लें? और यदि मीमांसा काव्य की हम बात करते हैं तो उसमें लिखा है कि सुख दुख कुछ होता है नहीं, ये तो मन की बात है। एक व्यक्ति के पैर में चींटी दब जाती तो आह निकल जाती है, एक व्यक्ति जो पड़ोसी होता है मुर्गे के गर्दन को काट करके खा जाता है, अपने हाथ से मार डालता है। तो मन की बात है, मन में से ही दुख होता है, मन से ही सुख होता है महाराज। तो हम किसका दोष दें? कर्म मैंने किया है तो फल मुझे ही भोगना पड़ेगा, पड़ोसी थोड़ी भोगेगा। और इस बात को समझ गए परीक्षित जी ने कहा, जो भी तुम्हारे पैर को काटा है मैं उसको दंडित करूंगा। तो देखा एक काला कलूटा व्यक्ति तलवार लेकर के खड़ा है, और एक पैर जो बचा है उसको भी काटना चाहता है। देखिए धर्म के हमारे यहाँ 4 चरण हैं, दया, दान, पवित्रता और सत्यता। ये चारों से ये पृथ्वी टिकी हुई है। हर युगों में अलग अलग पवित्रता थी, महत्वता थी। दया, दान, सत्यता और पवित्रता। सत्य न दूसर धर्म समाना मैंने आपको बताया भी। तो जो सत्य रूपी पैर अभी उस बचा हुआ है उसको काटना चाहता है। और जैसे ही मारने के लिए तैयार हुए तो नते गुडे गुडाकेश यशोधराणा बद्धांजलि वै भय मस्त किंचित। और जैसे उस काले कलीटों को मारने के लिए तैयार हुए, शरणों में गिर गया, महाराज मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। बोले आपका परिचय? बोले मैं कलियुग हूं महाराज, क्योंकि द्वापर युग समाप्त हो चुका होने वाला है, अब मेरा ही युग आएगा। परीक्षित ने कहा तुम स्वतंत्र रूप से मेरे राज्य में नहीं रह सकते, भागो यहां से। कलयुग ने कहा महाराज हर व्यक्ति में बुराई नहीं होती है, बुराई ही बुराई नहीं होती, कुछ गुण होता है, कुछ दोष भी होता है। गुण चेतन गुण दोषमय विश्व की न करतार, हंस संत हंस गुण गहि पे परिहर बार विकार। जल चेतन गुण दोषमय, संत जो होते हैं हंस होते हैं, तो जैसे पानी से दूध को अलग कर देता है हंस, वैसे संसार में भी संसारी भी होते हैं, लेकिन दोष है तो गुण अवश्य होगा। महाराज तो हमारे में भी कुछ गुण भी है। बोले तुम्हारे में गुण क्या है? आइए थोड़ा सा गुण सुनते हैं। कलयुग का प्रभाव। यह कलयुग कर परम प्रताप, यह कलयुग कर परम प्रताप। मानस पुण्य हो ये नहीं पाप, मानस पुण्य हो ये नहीं पाप। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरे पारा, सुमिर सुमिर उतर पारा। कलयुग समय नहीं आन युग, जो नर कर विश्वास। कलयुग समय नहीं आन युग, जो नर कर विश्वास। गाय राम गुण गण विमल, भव बिन तरहि प्रयास।
गाय राम गुण गण विमल भवनिध करहि करो देश निधे राजन अस्ति एको महान गुणः कीर्तनात् एव कृष्णस्य मुक्त संगम परम ब्रज। बोले त्रेता सतयुग द्वापर में जो भगवान की पूजा मुख्य अनुष्ठान करने से प्राप्त करते थे, कलयुग कहता है महाराज कलयुग केवल नाम आधारा मेरा नाम ही ले ले तो इस संसार से तर जाएगा। यह कलयुग कर परम प्रतापा मानस पुण्य। सबसे बड़ा विशेषता इस कलयुग में यही है कि सतयुग त्रेता द्वापर में आप मानसी पाप भी करते थे, वो भी लगता था, लेकिन कलयुग में छूट मिल गया है। मानस पुण्य, मानसी पुण्य आपने चाहा, भाभी जी गई होंगी लोगों से चर्चा करने के लिए कि हम कथा श्रवण करना चाहते हैं, घर की अपेक्षा हम मंदिर में करेंगे, थोड़ा सा माइक वाइक लगेगा, दिक्कत होगी लोगों को पढ़ाई लिखाई में, पर इसका ना ध्यान दे करके लोगों ने आपको मानसी सहमति दे दी होगी। चिंता मत करें, आप खूब कथा करिए, खूब प्रवचन करवाइए, खूब माइक लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मानसी पुण्य उनको मिल गया है, पाप नहीं, मानसी पाप नहीं मिलेगा। मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। इस कलयुग में पाप मानस पाप नहीं होता है। इस बात को जब परीक्षित ने सुना, बोले ठीक है तुम्हारे में गुण है, इस गुण कारण तुमको हम छोड़ देते हैं, लेकिन तुम स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते। कहा प्रभु मैं कहाँ रहूं, मुझे आप स्थान निर्धारित कर दीजिए। तो परीक्षित जी ने कहा दूतम पानम स्त्रियः शूना यत्र अधर्मः चतुर्विधा। ये 4 जगह पर तुम रहना। कहाँ कहाँ ध्यान दीजिए। दूतम जहां जुआ खेला जाता है, पानम जहां मदिरा पान किया जाता हो, और स्त्रियां जहां वैश्या वृत्ति होती हो, व्यभिचार होता हो, और सोना माने जहां हिंसा होता हो, वहां 4 जगह तुम्हारा स्थान है। अब इसने सोचा परीक्षित, कलयुग ने सोचा कि जब तक राजा कोई काम नहीं करता गलत, तब मेरा अधिकार कैसे होगा राज्य में। आज राजा चारों चीज नहीं करता, न तो जुआ खेलता, चूंकि जुआ खेल चुके थे, दृष्टि जी जानते थे क्या हाल हुआ है मेरे दादी परदादी का, तो जुआ खेलते नहीं थे ये। और जब जुआ नहीं खेलते तो मदिरा पान की भी कोई बात नहीं है, और वैश्यावृत्ति का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो कहते हैं इसने कहा प्रभु मेरा परिवार बहुत बड़ा है, एक जगह है और मेरी, आपने तो अभी स्वतंत्र अपनी इच्छा अनुसार दिया, एक मेरी इच्छा से दे दीजिए। बोले कहाँ चाहते हो, बोले हम सुवर्ण में चाहते हैं, सोने में चाहते हैं, मेरा वास हो जाए। परीक्षित ने कहा ठीक है जाओ, तुम्हारा सोने में भी वास हो जाएगा। अब आप लोग मन में ये सोचिएगा, आप लोग सोचते हैं कि पंडित जी कह रहे हैं सोने में वास हो जाएगा, आप लोग सब पहने होंगे सोना, यहाँ बैठे हैं, हम भी पहने हैं, तो सोने में कलयुग का वास क्या हो सकता है। और हम आप सब जानते सोने की प्रतिमा भी बनती है भगवान की, तो क्या कलयुग उसमें रह सकता है। अरे जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तो प्रकाश और अंधकार एक साथ नहीं रह सकता, उसी तरह कलयुग और भगवान एक साथ नहीं रह सकते। तो कहते हैं कि और हमारे जो शालिग्राम भगवान की प्रतिमा होती है उसमें सोने का वास होता है। हम आप सब जानते हैं शालिग्राम में सोना होता है। जो जौहरी लोग रहते हैं ना, सोने को परखते हैं, घिसते हैं कि सोना नकली है असली है, वो शालिग्राम का ही पत्थर रहता है। तो कहते हैं कि तो क्या उसमें कलयुग निवास करता है, बोले नहीं, जहां अधर्म रूपी सोना कमाया गया हो उसमें कलयुग निवास करता है, और जहां परिश्रम से कमाया गया सोना हो वहां कलयुग निवास कैसे कर सकता है। और परीक्षित जी पहने हुए थे मुकुट सोने का, और उसी मुकुट में वह कलयुग प्रवेश कर गया। अब आप कहेंगे
ये कहाँ पहने हुए थे? तो ये जरासंध आप कथा श्रवण करेंगे। जरासंध को भीम मार करके मुकुट लेकर के, पहले नियम था कि जब राजाओं को जीतते थे तो उनके मुकुट लेकर के जाते थे और गिनती करते थे कि इतने राजाओं को हमने परास्त कर दिया है, पराजित कर दिया है। और वही जरासंध के जो मुकुट थे भीम लेकर के आए थे, खजाने में रखवा दिए थे। आज तक पांडवों ने इसको कभी देखा नहीं था, खोला नहीं था, और परीक्षित जी वही पहन करके आए। इसमें सवार हो गया कलयुग। और जो सत्संग के लिए निकले थे तो शिकार खेलने का मन हो गया। दशा बदल गई, दिशा ही बदल गई उनकी। और समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं। समीक ऋषि जी अपने समाधि में रहते हैं। जिन संतों को देख करके परीक्षित जी प्रणाम किया करते, नमस्कार किया करते थे। और जब समीक ऋषि को उन्होंने देखा तो उनको लगा कि राजा आया है, कहीं इसका सादर आदर सत्कार इत्यादि न करना पड़े, इसलिए आंख बंद करके बैठा है, कहीं राजा को पानी न पिलाना पड़े। और जिन संतों में भगवान का दर्शन होता था, आज उसी संत में ढोंगी बाबा दिखाई पड़ने लगे। यह कलयुग का प्रभाव हुआ। और नकली है कि असली है, यह जानने के लिए वहां पर एक मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था, धनुष के बाण से, और बाण से उन्होंने एक उस सर्प को उठाया और उस समीक ऋषि के गले में डाल दिया और राजा अपने नगर को चले गए। इधर समीक ऋषि का पुत्र जब आया, श्रृंगी जब आया, उसने देखा कि मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प परीक्षित ने डाल करके गया है। रोने लगा, विलाप करने लगा और कहा कि ये क्या समझता है राजा, संत का और भगवंत का अपराध करेगा। ये मुझे चुनौती दिया है, तो जाओ मैं इसको श्राप देता हूं। इति लंघित मर्यादा सप्तमः तक्षके हनिहि। मैं इसको श्राप देता हूं कि आज के 7वें दिन इसकी मृत्यु हो जाएगी। इसको तक्षक नाग आकर के डसेगा और इसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। श्राप दिया। बाघ वज्रम विशसर जहा, बाणी रूपी बाण को छोड़ दिया। समीक ऋषि की समाधि खुली। रोते हुए बालक को देखा, बोले बेटे सिंह क्यों रो रहे हो? बोले पिताजी, परीक्षित राजा आया था और आपके गले में मरा हुआ सर्प डाल के चला गया था। समीक ने कहा, मेरे देश मेरे राज्य का राजा है, आज हमेशा हार मुझे पहनाते थे, आज हार हाथ में नहीं रहा होगा, भूल गए होंगे, तो सांप को ही देखा मुझे हार पहना दिया होगा ये समझ करके। तूने क्या किया? बोले मैंने तुझको मरने का श्राप दे दिया। समीक ऋषि ने कहा, बेटा तूने बहुत बड़ा अपराध किया। हम लोग स्वतंत्र रूप से भगवान का भजन करते हैं, आज राजा के कारण ही करते हैं। अब हुआ सो जो हुआ, गौरवांग नाम का एक शिष्य, उसको उन्होंने आदेश किया कि जाकर के कह देना कि मेरे बेटे ने श्राप दे दिया है 7वें दिन मरने का, और राजा अपने मृत्यु का उपाय सोच ले। और वह गया, शिष्य जाकर के परीक्षित को बताया। परीक्षित मन में सोच ही रहे थे कि आज जैसे मुकुट उतारा, उनको लगा कि यह शरीर से मेरे संत का अपराध हो गया, और इस संतापराधी शरीर को एक क्षण भी मैं नहीं रखना चाहता। और जब वह शिष्य ने जाकर के बताया, उन्होंने कहा चिंता मत करिए, मैं इस शरीर को ही समाप्त कर दूंगा। और उन्होंने अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य गद्दी में अभिषिक्त किया और लबोटी लगा करके पूरे राज्य का त्याग करके, और सुकताल जो हमारे मुजफ्फरनगर में पड़ता है उत्तर प्रदेश में, वहां गंगा के किनारे पर पहुंच गए और वहां पर भगवान की समाधि में लगा कर बैठे। जैसे समाधि को खोला उन्होंने, नेत्र को खोला, देखा हजारों संत वहां पर बैठे। हजारों संतों को जब उन्होंने देखा तो अब उनको लगा कि मेरी मृत्यु अब अमंगलकारी नहीं हो सकती, क्योंकि संत का दर्शन हो गया तो मुझे मोक्ष अब कहीं मुझसे दूर नहीं है। और उन्होंने प्रश्न किया, अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सदसेभ्यः छत्रबान्धवः कब कृपया दतिर्
रूपेण भवद्भि तीर्थ का कृताः। आप सब संत यहाँ पधारे, मेरा अहोभाग्य है और आप इसको तीर्थ कर दिया। केवल मेरे मन में केवल एक ही इच्छा है कि जिसकी 7वें दिन जिसकी मृत्यु हो, निश्चित उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए। वहां पर हजारों ऋषि वशिष्ठ से लेकर के व्यास से लेकर के सब लोग बैठे हैं। वही परीक्षित जी के प्रश्न का जवाब नहीं दिया, क्योंकि प्रश्न ही ऐसा था, 7वें दिन जिसकी मृत्यु निश्चित हो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए। उसी समय अपने मस्ती में समाधि में सुखदेव जी भगवान विराजमान थे और उनको लगा कि जब परीक्षित को मारने के लिए जब बाण का प्रयोग किया, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, तो गोविंद ने मेरी जाकर उनकी रक्षा ब्रह्मास्त्र से की। और आज वाणी रूपी जब बाण जब श्राप मिल गया है तो चल करके मुझे वाणी से ही उनकी रक्षा करना चाहिए। और तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रः, और उस संत मंडली के मध्य में सुखदेव जी भगवान विराजमान हो गए, प्रकट हो गए। बोलो श्री सुखदेव जी भगवान की जय हो। और सुखदेव जी को जैसे ही देखा, अब लगा कि मुझे मेरी मुक्ति तो अब हो ही जाएगी। और सुखदेव जी को उन्होंने प्रणाम किया, स्तवन किया, नमन किया। आइए हम लोग भी तो सुखदेव जी के पूजन करते हैं। सुखदेव जी साक्षात विराजमान है, यहाँ लाकर उनको रख दीजिए। सुखदेव जी का थोड़ा सा पूजन हो जाए, उठा लाइए यहाँ पर। अरे हरि महाराज जी, अरे हरि की कथा सुनाने वाले, अरे हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम ढूंढ रहे थे मन में, वो तो बैठे थे हर तन में। हम ढूंढ रहे थे मन में, वो बैठे थे हर तन में। हम ढूंढ रहे थे मन में, वो तो बैठे थे हर तन में। हम ढूंढ रहे थे मन में, वो बैठे थे हर तन में। ओ राह बताने वाले, वो राह बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। दोनों हाथों से तालियां बजाते हुए सुखदेव जी का अभिवादन करते हुए बड़े प्रेम से मीठे मीठे स्वर से गाते हुए श्री राधे। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। ओ सुधा पिलाने वाले, ओ सुधा पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। प्रभु। हरि बोल। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुकाए यही गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुकाए
शीश झुकाई गावे हम पार तेरा क्या पावे बस शीश झुकाए ही गावे ओ प्रेम लुटाने वाले ओ प्रेम लुटाने वाले गोविंद दर्श दिखाने वाले गोविंद दर्श दिखाने वाले हमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम राधे मीठी मीठी वाणी से स्वागत करेंगे सुखदेव महाराज का। तुम घट घट अंतरयामी हम पतित और खलकामी तुम घट घट अंतर्यामी हम पतित और खलकामी हम घट घट अंतरयामी हम पतित और खलकामी तू घट घट अंतर्यामी हम पतित और खलकामी ओ कृष्ण मिलाने वाले ओ कृष्ण मिलाने वाले गोविंद दर्श दिखाने वाले गोविंद दर्श दिखाने वाले तुमको लाखों प्रणाम 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 बोले श्री भागवत भगवान की जय हो श्री शिवदेव जी महाराज की जय हो जय जय श्री राधे राधे जय जय श्री श्री राधे राधे जय जय श्री श्री राधे राधे श्याम। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। ये देखिए परीक्षित जी की कथा नहीं है। रवि से लेकर के सोमवार तक उसी के अंतर्गत हम ही सबको मरना है, अलग से कोई दिन नहीं आएगा। 7 ही दिन के अंदर हम सबको आपको मरना है। यही परीक्षित जी प्रश्न कर रहे हैं कि जिसके 7वें दिन मृत्यु निश्चित हो, म्रियमाणस सर्वथा, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए। शुकदेव उवाच श्री शुकदेव उवाच बरीयान ये सिते प्रश्नः कृतो लोकहितो नृप। हे राजन, ये तूने अत्यंत श्रेष्ठ प्रश्न किया है। और कहते हैं राजन, जिसके मृत्यु निश्चित हो गया हो उस व्यक्ति को यही करना चाहिए, श्वास श्वास में कृष्ण भज, वृथा श्वास जन खोए, ना जाने इस श्वास की आवन हो ये सो होए। राजन, यहां तो एक क्षण में भी भगवान को लोगों ने प्राप्त कर लिया है। आपको 7वें दिन को मरने का आपको यह श्राप मिला है। आप चिंता मत करिए, आपकी मुक्ति अवश्य होगी। चिंता न करो राजन, 7 दिन बाकी, अभी घड़ी भर में ही परलोक प्राप्त होता है। और प्रमाण देते हैं, खट्वांग से राजा को मोक्ष तो घड़ी में हुआ, तेरा तो शरीर अभी 7 दिन तक रहता है। मेरा यह कथन समस्त ऋषि साक्षी है कि भागवत पुराण से कष्ट सब मिटता है। देखता हूं आज से सप्तम दिन तुम्हारे लिए मोक्ष द्वार राम मार्ग कैसे नहीं खुलता है। तुम्हारे लिए मैं मोक्ष द्वार खोलूंगा। और कहा राजन, दुनिया से चिंता हटाओ और गोविंद के प्रति चिंतन बढ़ाओ, इससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और
कई उपाय बताए। आज हमको कबूल देवहूति तक पहुंचना था। घड़ी कह रही है कि बहुत विलंब हो रहा है, आप लोग भी बैठे हैं, समय ज्यादा हो रहा है, लेकिन आइए कुछ समय, थोड़ा 10-5 मिनट समय आपका लेते हैं। तो कहते हैं कि आप अपना मन गोविंद के चरणों में लगाइए, काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय प्रभु का ध्यान धरते चलो, अपने मन को सुमारग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। राजन अपना गोविंद के चरणों में लगाइए। तो कहते हैं मन कैसे लगे? मन लगना बड़ा मुश्किल है। आप सभी यही, सबकी दशा यही है, क्योंकि कहते हैं चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढ़म्। ये जो चंचल, ये मन है, इतना चंचल है जैसे हवा को मुट्ठी में नहीं किया जा सकता, वैसे मन को बस में नहीं किया जा सकता। तो कहते हैं मन के बस में, मन को बस करने के कुछ साधन बता रहे हैं, ध्यान से श्रवण करें। जितासनः जितश्वासो जितसंगः जितेन्द्रियः। आप श्वास बंद करके कुंभक, प्रेरक, रोचक इत्यादि प्राणायाम के माध्यम से भगवान अपने मन को बस करने का साधन ढूंढना चाहिए। और कहते हैं जितासनः जितश्वासो, आसन जीतने का व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। मैं तो आपको धन्यवाद मानता हूं कि एक आध दिन तो आपको देखा, कल बैठने में तकलीफ हो रही, लेकिन आज बिल्कुल पलथी मान के आपको बैठी है। ये आसन जीतने का भी अभ्यास होना चाहिए। जिन्हें कुर्सी की आवश्यकता नहीं है, उनको कुर्सी में बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। जब आवश्यकता है बैठे, उनके लिए दोष नहीं है, जिन्हें तकलीफ हो रही है। लेकिन जितना आनंद इसमें पलथी मार करके, उतना आनंद आपको कुर्सी में नहीं मिल सकता। कुर्सी तो आने जाने का डर लगा रहता है ना। लेकिन जब आप लोग तो जमींदार है ना, जमींदार कभी उसको दिक्कत नहीं रहती है। हम लोग चौकी में बैठते, चौकीदार हैं, तो जाने का डर लगा रहता है कुर्सी वालों को। इसलिए धन्यवाद है आप। तो कहते हैं आसन जीतने का प्रयास। आप बैठिए भगवान के सामने, तो जितासना, आसन जीतने का प्रयास, मन को बस में करने की ये उपाय बता रहे हैं। जितासना जितश्वासो जितसंगः, और संग जीतने का प्रयास। कुसंग जीवन में ना, ये मैं प्रतिदिन आपको बता रहा हूं। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे। और अपने मन को शुमारग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। इसमें कोड़े लगाने जरूरी है। देखिए, एक राजा के यहाँ एक बकरी थी। राजा ने ढिढोरा पिटवा दिया कि जो बकरी का पेट भर दे, वो जो चाहेगा मैं उसको इनाम दूंगा। हम आप सब जानते हैं बकरी का पेट नहीं भरता, उसके मुख के सामने जो डालोगे वही खा लेगी, शांत नहीं होती है। कई लोगों ने प्रयास किया, सब निष्फल हो गए। एक संत तक पहुंची आवाज, यह है सदेशा संत समझ गए, और संत कहा राजन मैं इस बकरी को शांत करता हूँ, ये इसका पेट भर जाएगी। बोले बस मुझको इसको 3 दिन के लिए मुझे आप दे दीजिए, ये 3 दिन में भर इसका पेट भर जाएगा। बोले ठीक है ले जाओ। और संत लेकर के गए, और जैसे बकरी खाने के लिए कुछ करती, लठ लेकर के मुंह में मारते, उसके मुंह सूज गया। 3 दिन का अभ्यास। संत को लगा कि अब बकरी क्या, इसका बाप भी नहीं खाएगा, इसकी माँ भी नहीं खाएगी, हम खड़े बन रहेंगे। और राजा के पास लेकर के गए, बोले राजन इसके पास जो कुछ जो डालना वो डाल दो, अब ये मुंह नहीं लगा सकते, इसका खूब पेट भरा हुआ है। राजा ने देखा कि बड़ी दुबली पतली होगी 3 दिन के अंदर, कह रहा है बड़ा पेट भरा हुआ है। बोले डलवा उसके सामने चारा, और जैसे डलवाए थोड़ा मुंह जैसे उठा के दौड़ी, तो जब देखा डंडे को, संत लेके खड़े थे, किनारे हो गई। बोले राजा ये नहीं खा सकते, इसका पेट भरा हुआ है। राजा पूरी बात समझ के बोले मुझे तो मालूम है कि इसका पेट कैसे भरा है, लेकिन कृपा करके बताइए कि क्यों नहीं मुंह लगा रही है। बोले महाराज बस 3 दिन का अभ्यास है, डंडे का हुआ इसको, इसलिए मुंह नहीं लगा रही है। ठीक उसी तरह है, इंद्रियां हमारी कहेंगी
कि डिस्को डांस में जाना है, मुन्नी बदनाम हुई ये गाना सुनना है, श्री राधे लेकिन कान को मना करिए नहीं सुनना है। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ये सुनना है जिससे कल्याण होना है। तो यदि मन आपका भागने के लिए कहे उसमें संयम के कोड़े लगाइए। और बता दूं, मन ये कहता है हलवा पूरी खूब खाइए तो पहले भगवान को भोग लगाइए फिर खाइए, कोई दोष नहीं है। तो याद रखिए, इंद्रियों के ऊपर संयम का कोड़ा बीच बीच में जब लगता रहेगा तो यह इंद्रियां गड़बड़ नहीं करेंगी। मन को बस में करना बड़ा मुश्किल है। इसमें अभ्यास है ना तो कौन थे यो? इसको अभ्यास से किया जा सकता है, धीरे धीरे इसको अभ्यास से किया जा सकता है। साधना बताया और कहा आप दुनिया से मन हटा करके गोविंद के चरणों में लगाइए और भगवान का ध्यान करिए, नारायण को स्मरण करिए। बोले नारायण? बोले हाँ महाराज। बोले क्योंकि नारायण से आपका मन जब लगेगा तो आपकी मुक्ति हो जाएगी महाराज। क्योंकि नारायण परो देवा देवा नारायणांगजाहा। जब यह पृथ्वी रसातल को चली जाती, मैंने बताया उस समय कुछ नहीं बचता, केवल नारायण ही बचते हैं। और इसमें सृष्टि क्रम का कुछ वर्णन किया गया। बोले नारायण के कमल नाभि से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा ने कई वर्षों तक कमल तंतु में प्रवेश किया, आते जाते रहे, उनको पता ही नहीं चल पाया कि मैं कहाँ मेरी अंत है और मेरा कहाँ उदय है, कहाँ मेरा अस्त है। अंत में आकाशवाणी हुई, ब्रह्म तप, दो शब्द सुनाई पड़े, ब्रह्मा जी तप करिए। तप करने के बाद ब्रह्मा को भगवान ने चतुर्श्लोकी भागवत सुनाई, जो वेद व्यास ने विस्तार किया था चतुर्श्लोकी भागवत का। अब भगवान ने उनका नाम धरा विधाता और कहा आप सृष्टि क्रम की रचना करिए। ब्रह्मा ने सबसे पहले सृष्टि क्रम करना शुरू किया तो सनातन सनंदन सनत कुमार ये चारों भाइयों को प्रकट किया और कहा कि आप हमारे सृष्टि के क्रम में आप हमारे सहयोग प्रदान करिए। चारों भाइयों ने कहा पिताजी हरि शरणम, हमारे जीवन का केवल एक लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, इस संसार में नहीं फंसना है। ब्रह्मा जी ने क्रोध से आकर के कहा छोटे छोटे बालक मेरी आज्ञा की अवहेलना कर रहे हो। और जैसे ही क्रोध भरे हुए देखा तो भृगुटी से रुद्र का प्रकट हो गया। बोलो रुद्र भगवान की जय हो। और बड़े तेज से देखा वो जो चारों भाई थे बेचारे 5 वर्ष के बालक की तरह ही रह गए। बोले बाबा प्रकट हुए। बोले पिताजी क्या आदेश? बोले मेरे सृष्टि के क्रम में आप सहयोग प्रदान करिए। बोले बाबा ने भूत प्रेत पिशाच निशाचर बिच्छू इत्यादि जितने भी हैं आप देख रहे हैं, सांप इत्यादि, ये सब इन्हीं की सृष्टि बनाई हुई है। ब्रह्मा ने देखा क्या कर रहे हो, ये उटपटांग सृष्टि की रचना कर रहे हो, इसके लिए मैंने तुमको कहा था। जो कोई किसी काम से मन हटाना चाहे, न करना चाहे ना, तो गलत काम करना शुरू कर दिए तो कराने वाला अपने आप मना कर देगा। बोले बाबा फंसना चाहते नहीं तो बोले वो गड़बड़ करूंगा तो पिताजी मना ही कर देंगे। ब्रह्मा जी ने कहा बंद करो, बहुत होगी तुम्हारी गलत सृष्टि, तुम भी जाओ यहां से। और भोले बाबा जब चलने लगे, ब्रह्मा जी ने कहा ये कौन लेके जाएगा जिसको पैदा किए हो? भोले बाबा ने कहा चिंता मत करिए, और कहा चलो मेरे साथ में, बाबा यहाँ रहेगा तुमको परेशान करता रहेगा, मेरे साथ में कैलाश में चलो, कोई वहां रोकने टोकने वाला नहीं। और भोले बाबा सब लेकर के अपने चले गए, जितने भी संतानें थी लेके वहां गए। ये भी मानसिक सृष्टि वाली ध्यान दीजिएगा। इसके बाद 10 पुत्र को जन्म दिया। मरीचि अत्रि अंगिरहसो पुलस्ता पुलह क्रतुः भृगुर्वसिष्ठः दक्षश्च दशमः तत्र नारदः। नारद से लेकर के, अत्रि से, मरीच से लेकर के 10 पुत्र पैदा हुए मानसिक सृष्टि से। और छाया से कर्दम को प्रकट किया।